हेलो वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चेहरा पर पिंपल एक्नी का होम्योपैथी इलाज बताऊंगा। आप किन अद्वियात से इलाज कर सकते हैं वो शेयर करूंगा और चेहरा पर लगाने के लिए भी एक लोशन बताऊंगा जिससे दाग धब्बे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। चेहरा पर पिंपल एक्नी जहाँ तकलीफ़ का सबब बनते हैं वहीं वो दाने और उनके दाग चेहरा को बदनुमा बना देते हैं। और इसके लिए उम्र की कोई हद नहीं, किसी भी उम्र में ये हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 16 से 20 साल की उम्र में के जो नौजवान हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। चेहरा पर पिंपल एक्नी बनने की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ क्रीमों की मदद से दाने तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उनके निशानात बाकी रह जाते हैं जो चेहरा की खूबसूरती को बदसूरती में बदल देते हैं। अगर आप इस किस्म के मसाइल का शिकार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगी और अपना डाइट प्लान दुरुस्त करना होगा। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज़्म की दुरुस्तगी पर ध्यान देना होगा। चेहरा की खूबसूरती का जो दारोमदार है वो खून पर होता है और जिस्म में खून बनने का अमल मेटाबॉलिज़्म की मरहून मिन्नत होता है। अगर जिस्म में जिस कदर साफ़ व शफाफ खून पैदा होगा उसी कदर जिल्द नरम और मुलायम, खूबसूरत और चमकदार होगी। और हार्मोन्स का लेवल भी दुरुस्त होना चाहिए। जिल्द की रंगत में ख़राबी, दाग धब्बे, कील मुहासे बनने की असल वजह खून में जहरीले मादों का शामिल होना होता है। ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो हाज़मे की ख़राबी का सबब बनती हैं उनको फ़ौरन अपनी खुराक से निकाल देना चाहिए। जैसे आजकल जंक फूड है, फ़िज़ी ड्रिंक्स है, अनहेल्दी फूड्स हैं, इनका इस्तेमाल कतई बंद कर देना चाहिए। और फ्रेश जूस, सब्ज़ियों और ताज़ा फलों का इस्तेमाल कसरत से करना चाहिए और पानी भी बॉयल करके इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपना डाइट प्लान दुरुस्त कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप पिंपल और एक्नी को कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। आज मैं आपको होम्योपैथी की ऐसी अद्वियात बताऊंगा जिससे पिंपल एक्नी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और चेहरा पर निशान भी बाकी नहीं रहेंगे, क्योंकि यही अद्वियात खून को साफ़ भी करती हैं और जहरीले मादे भी खून से ख़त्म कर देती हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको होम्योपैथी की 2 रेमेडीज़ बताऊंगा उसमें इकिनीशिया मदर टिंक्चर में और बर्बरस एक्फोलियम मदर टिंक्चर में, यानी बर्बरस एक्फोलियम क्यू में और इकिनीशिया क्यू में लेनी है। इन दोनों मेडिसिन का आपने कम्बिनेशन बना लेना है, यानी दोनों के आपने फिर मिक्स करके इनको आपने 10 ड्रॉप्स रोज़ाना 3 दफ़ा लेने हैं और खाना खाने के बाद 2 घूंट पानी में मिलाकर आपने इनको इस्तेमाल करना है। और नंबर 2 पे जो मेडिसिन है वो कालीबोरोमेटम है 30 में और बेलाडोना 30 में। इन दोनों का भी आपने कम्बिनेशन बना लेना है और ये भी आपने खाली पेट रोज़ाना 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है। हाँ, याद रखें कि अगर ये क्रॉनिक किस्म की डिज़ीज़ है, कील मुहासे बहुत पुराने हो चुके हैं, तो इसी मेडिसिन में आपने फिर सल्फ़र 30 में इस्तेमाल करनी है। यानी फिर ये 3 रेमेडीज़ का आपने कम्बिनेशन बनाना है। अगर कील मुहासे क्रॉनिक किस्म के हो चुके हैं और बहुत पुराने हैं तो फिर ये 3 मेडिसिन का आपने कम्बिनेशन बनाना है। अदरवाइज़ आपको कालीबोरोमेटम और बेलाडोना 30 काफ़ी रहेगी। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन है वो सोरानियम 1 है। सोरानियम 1 आपने 10 से 15 दिन बाद इसकी एक खुराक रिपीट करनी है। तो इसकी भी टोटल आपने 2-3 माह इसको जारी रखना है। तो ये अद्वियात आपने इस्तेमाल करनी है। तो अल्लाह के फजल से इन मेडिसिन से आपका ये मसला हल हो जाएगा और चेहरे के जो पिंपल हैं और एक्नी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और चेहरा पर लगाने के लिए जो मैंने आपको लोशन बताया था तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए वो बता देता हूँ। उसमें एक तो इकिनीशिया मदर टिंक्चर लेना है, नंबर 2 बर्बरस एक्फोलियम मदर टिंक्चर लेना है और नंबर 3 कैलेंडोला मदर टिंक्चर लेना है। ये 3 मदर टिंक्चर आपने तीनों को 5-5 ml लेना है, यानी टोटल ये आपके पास 15 ml होगा। और इसके साथ आपने लेना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको 100 ml चाहिए। तो 100 ml रोज़ वाटर में आपने
ان تینوں جو مدر ٹینک سے بتائے ہیں ان کا جو 5-5 ml ہے وہ اس روز واٹر میں آپ نے شامل کر لینا ہے، اور اس کو کسی شیشے کی شیشی لے کر اس میں آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے کسی کاٹن کے ساتھ اپنے پمپلز اور کیلوں پر لگا دینا ہے، اور روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور صبح اٹھ کر آپ نے نیم سوپ کے ساتھ اپنا چہرہ دھو لینا ہے، نیم سوپ کے علاوہ کوئی سوپ استعمال نہیں کرنا۔ اگر نیم سوپ اویلیبل نہ ہو تو پھر صرف پانی سے چہرہ دھو لیں، کسی قسم کا دوسرا سوپ استعمال نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ اکثر لوگ پمپل ایکنی کے کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں جو کافی ادویات اور کریموں کا استعمال کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ ڈیزیز کیونکہ کرونک ہو چکی ہوتی ہے۔ جب یہ ادویات استعمال میں لاتے ہیں تو دبی ہوئی پمپل اور ایکنی سکن پر ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، تو ان سے میری التجا ہے کہ پریشان ہو کر دوائی بند نہیں کر دینی، کچھ عرصہ وہ نکلیں گے لیکن پھر ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو بیماری آپ نے کریموں اور مختلف ادویات سے دبائی ہوئی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس زہر کو اندر سے نکلنے دیں، تب ہی اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ ساری زندگی بھی کریموں اور ادویات کا استعمال کرتے رہیں گے تو یہ زہر بن کر جلد کی کوئی خطرناک بیماری بن سکتا ہے۔ تو جو میں نے آپ کو ادویات بتائی ہیں یہ میں نے اپنا تجربہ آپ سے شیئر کیا ہے، جس سے کافی مریضوں نے الحمدللہ شفا بھی پائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی ان ادویات کا استعمال کریں اور حوصلے اور صبر کے ساتھ استعمال کریں تو چند ماہ لینے سے یہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اور باقی جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ یہ خدمت خلق ہے جو میں کرتا ہوں اور اس کا آپ بھی حصہ بنیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔